राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रज 84 कोस की जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में हमें ऐसे ऐसे स्थान भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत अद्भुत है। दोस्तों, आज ब्रज 84 कोस यात्रा के दौरान जो स्थान पड़ते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है वंशीवट। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वंशीवट का मेन प्रवेश द्वार है। यहाँ से रास्ता वंशीवट की तरफ लेके जाता है। वंशीवट जो है वो बहुत पवित्र एक स्थान माना जाता है क्योंकि ये स्थान वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने वट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई थी और तीनों लोगों को उन्होंने मोहित कर दिया था। तो मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों, वंशीवट के वो दर्शन करवाता हूँ जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और तीनों लोगों को मोहित कर दिया। और उसकी बहुत अच्छी दिलचस्प बातें हैं जो अंदर आपको मैं दिखाऊंगा भी और साथ में शेयर भी करूंगा। दोस्तों, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा भंडीर वन, जहाँ पे राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी का विवाह स्थलीय मैंने आपको पूरा दर्शन करवाया था। तो ये जो स्थान पड़ता है वंशीवट, ये उससे लगभग 500 मीटर उसी की सराउंडिंग में है भंडीर वन से। तो ये इजीली आपको लोकेट हो जाएगा। वृंदावन का प्रमुख स्थान भंडीर वन, उसी के साथ ही वंशीवट पड़ता। तो अंदर चलते हैं दोस्तों और ये हम तीर्थ घूमते हैं। ये मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद यहाँ पे ये रास्ता है जो वंशीवट की तरफ हमें लेके जाएगा। अगर हम यहाँ उल्टे हाथ पे देखें तो एक बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे, श्री नंदिनी निराश्रित गौशाला। तो दोस्तों, अभी दर्शन कर रहे हैं वृंदावन की गौशाला के जो वंशीवट में बनी हुई है। बहुत बड़ा एक गौशाला है। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दान भी दे सकते हैं गौशाला में। तो आप ये वंशीवट के बाहर के दृश्य का आनंद लीजिए दोस्तों। एक तरफ ये फूल मालाएं प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। और यहीं से ही हम होते हुए चलेंगे अंदर वंशीवट, उस वृक्ष के दर्शन करेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसरी बजाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो वट वृक्ष है, जहाँ पे प्रसाद की जगह यहाँ पे बंसी चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे बंसरी बिछाई थी और इसीलिए महत्व यही है कि यहाँ पे बंसी चढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरीके की बंसी है, देखिए कितने सुंदर सी। तो ये यहाँ हम ले रहे हैं और अंदर इसको चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ और अंदर आके आप ये पीछे का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो वट वृक्ष, ऐतिहासिक वृक्ष देखने के लिए मुझे सामने दिख रहा है, जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने बंसरी बजाई थी। और इसी महत्व और इसी का ही महत्व है जिससे ये बंसरी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो पहले मैं यहाँ पे बंसरी चढ़ाता हूँ और उसके बाद आपको इसके संपूर्ण दर्शन भी करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। ये जो आप बांसी लेते हैं इसको आप ऑन कर लें क्योंकि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है जो टिमटिम करता है। तो आप अपनी मनोकामना यहाँ पे मांग के ये बंसरी देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी बंसरी आपको दिख जाएंगी कि लोगों ने यहाँ पे अपनी चढ़ाई हुई है। सो मैं भी यहाँ पे बंसरी चढ़ा देता हूँ।
और इसकी एक परिक्रमा कर लेते हैं दोस्तों। और कहा जाता है कि इस वृक्ष से आज भी म्यूज़िक की आवाज़ आती है, तबलों की, हारमोनियम की और मृदंग, अलग अलग बांसुरी की आवाज़ यहाँ पे अगर आप पूरे सच्चे मन से आप इस वृक्ष के साथ कान लगाते हैं तो आज भी वो बंसरी की आवाज़ सुनाई देती है, आज 5000 साल बाद भी। तो ये एक परिक्रमा मैंने पूरी कर ली है। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ वो सुनने के लिए जो हजारों लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे वो आवाज़ सुनाई देती है जो भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम की है। दोस्तों अभी मुझे कुछ आवाज़ वैसे सुनाई नहीं दी है, बट कहते हैं कि जब आप पूरा कंसंट्रेट करते हो, बाहर से शोर नहीं आता और आप पूरा कंसंट्रेट करते हो तो आपको ज़रूर आवाज़ इसमें से सुनाई देती है। तो दोस्तों एक बार आप ये संपूर्ण इस वृक्ष के दर्शन कीजिए, क्योंकि ये बहुत अद्भुत, प्राचीन और बहुत ऐतिहासिक वृक्ष है जिसके आज आप दर्शन कर रहे हो, क्योंकि यही वो वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने खड़े होकर नीचे बंसरी बजाई थी। और दोस्तों एक चीज़ और है, ये वंशीवट जो है, वंशीवट ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक रास लीला की थी। महारास लीला के नाम से ये महारास स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे महारास रचाया था तो उन्होंने जब यहाँ पे बंसरी बजाई तो पूरे ब्रिज की गोपियाँ जो थी वो आकर्षित होकर वो इस स्थल पे आ गई। और ये भी मान्यता है कि जो गोपियाँ थी पिछले 1 साल से कहते हैं कि कात्यायनी माता की यमुना किनारे जाके वो मूर्ति बनाया करती थी रेत में और उनकी पूजा करा करती थी और उनसे यही मानती थी कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रास का एक बार मौका मिले। तो वो एक दिन था जब महारास भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे किया और जब सारी गोपियाँ यहाँ पे उनकी बांसुरी की धुन सुन के आ गई तो उसके बाद जो है हर गोपी के लिए योग माया ने एक ऐसा दृश्य बना दिया कि हर गोपी के लिए एक कृष्ण। तो यहाँ पे अभी अंदर वो भी दृश्य देखने के लिए मिलता है कि जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण बन गए। तो यहाँ पे महारास हुआ। एक दोस्तों एक बहुत उस टाइम की ये भी मान्यता है कि जब महारास भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, बंसरी बजाई थी, तो कैलाश पर बैठे महादेव भोलेनाथ ने भी वो बंसरी की आवाज़ सुनी तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी महारास में शामिल हूँ। तो वो आ गए महारास में शामिल होने के लिए। बट जो राधा जी की सखियाँ थी, ललिता और सखी, उन्होंने मना कर दिया कि भी यहाँ पे किसी भी जो है पुरुष का आना बैन है, यहाँ पे सिर्फ गोपियाँ ही आ सकती हैं। बट उनका भोलेनाथ जी का बहुत मन था कि मैं यहाँ पे महारास में किसी तरीके से आऊँ। तो उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई। यमुना जी ने उनका रूप जो है बहुत सुंदर गोपी का एक बना दिया। तो वो किसी तरीके से यहाँ पे एंटर कर गई भगवान भोलेनाथ। तो उसी समय से ही वृंदावन में जो है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने भोलेनाथ को देखा और गोपेश्वर बोला तो वो तभी से भगवान श्री जो भोलेनाथ हैं वो यहाँ पे वृंदावन में गोपेश्वर नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी अंदर मैं आपको वो भी मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जो है एक सुंदर गोपी के रूप में उन्होंने दर्शन और महारास में भाग लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे 5 परिक्रमा करने के बाद आप बहुत ध्यान लगाकर यहाँ पे वो धुन सुन सकते हैं जो आज से 5000 साल पहले उस समय महारास के समय जो है जिन भी म्यूज़िक का यूज़ हुआ था, तबला, पायल, बांसुरी, ढोलक, किसी न किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सुनाई देता है अगर वो बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। तो ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और यही वो स्थल है जहाँ पे महारास हुआ और भगवान भोलेनाथ को सुंदर गोपी के रूप में वो यहाँ पे आए। दोस्तों अंदर सारे बने हुए हैं छोटे छोटे मंदिर, बट वहाँ पे वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ। तो आप ये दर्शन कर लीजिए। वृक्ष के चारों तरफ ये जो आप रेत देख रहे हैं, ये रेत बहुत, इसकी भी मान्यता है यहाँ पे आप आएँ तो इसको माथे पे लगाइए क्योंकि बहुत पूजनीय है। इस रज को आप अपने माथे पे लगाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, ये मान्यता है यहाँ पे। और इस रज की बहुत अद्भुत गाथा भी गाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप देखिए चारों तरफ इस वट वृक्ष के आपको ये पूरी रज मिलेगी। अभी यहाँ पे मैंने देखा है परिक्रमा करिए
दिया, कुछ लोगों ने तो बात करने की कोशिश करते हैं कि परिक्रमा में इन्होंने क्या म्यूजिक सुनाई दिया। आपने परिक्रमा करी है यहाँ की? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं बिहार नालंदा से। बिहार नालंदा से। तो इस जगह की मान्यता का आपको कैसे पता चला? वो हम लोग वृंदावन में आए तो कुछ लोग बोले, कुछ मोबाइल पर देखे। अच्छा। कि बंसी भट्ट में ऐसा ऐसा होता है। जी जी जी। तो आपने भी परिक्रमा पूरी कर ली? हाँ। तो आपने कान लगा के सुना? यहाँ पे बोला जाता है कि आज भी वो 5000 साल पहले जो म्यूजिक बजे थे वो आज भी अंदर से सुनाई देते हैं। आपने सुना? हम तो वही 7 बार परिक्रमा किए, उसके बाद में सुनाई दिए। तो बाबा से ही पूछ रहे थे, बाबा बोले कि आत्मा शांति करके ये तो सुनाई देगा। अभी तो हमको महसूस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी इनको महसूस नहीं हुआ इतना, बट कहा जाता है कि आप अगर मन को शांत करके शांत चित्त से अगर आप सुनते हो तो आपको ज़रूर कोई ना कोई म्यूज़िक सुनाई देगा। धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस वंशीवट नामक अति प्राचीन वंशीवट वृक्ष है जिसकी छाँव में श्री यशोदानंदन के बाल काल्य का सर्वाधिक समय व्यतीत हुआ, और यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 4 पहर वंशी भटक्यो सांझ परे घर आयो। इस वंशीवट की महत्ता का उल्लेख श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भी मिलता है, और वंशीवट के इस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और दोस्तों ये भी मान्यता है कि इसी वृक्ष पर जब भगवान श्री कृष्ण जी गौएं अपने गोकुल से चराने के लिए आते थे तो यहीं पर ही बैठ जाया करते थे। जब सारी गायें को इकट्ठा करना होता था तो वो एक बांसुरी बजाया करते थे इसी वृक्ष की टहनी पे बैठ के, और सारी गायें जो है वो इकट्ठी हो जाया करती थी, वो सबको इकट्ठा करके वो वापस चले जाया करते। तो इस वृक्ष का महत्व बहुत है दोस्तों, ये बहुत सुंदर, अद्भुत और बहुत मान्यताओं वाला वृक्ष माना जाता है। दोस्तों वंशीवट में हमें वो देखने के लिए मिलेगा जो साधारणतः देखने के लिए हमें कम मिलता है। यहाँ पे जंगल के अंदर जो है साधु संतों की कुटियाएं बनी हुई हैं। तो मैं अभी जंगल से ही निकल के लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं जो साधु संत हैं यहाँ पे, क्योंकि शांति में वो व्यतीत अपना समय करते हैं। देखिए सामने मैं देख रहा हूँ श्री राम बाबा वंशीवट भजन कुटिया। इन कुटियाओं के नंबर दे रखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये अपने भजन करते हुए साधु संत यहाँ जंगल में लीन रहते हैं। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर नज़ारा। राधे राधे दोस्तों, ये सारे जो आप सेना देख रहे हैं ये सारे राधे, इन सभी का नाम राधे है। और मैं इस समय वंशीवट में हूँ, और ये मेरे को घुमाने के लिए लेकर आए हैं, दिखाने के लिए लेकर आए हैं वो स्थान जंगल के अंदर जहाँ पे साधु लोग तपस्या कर रहे हैं। तो बच्चों एक बार बोलो राधे राधे, राधे। तो दोस्तों वंशीवट के अभी आपने वट वृक्ष के आपको मैंने दर्शन कराए, वहाँ से निकलते ही लगभग 200 मीटर पर एक यहाँ पे कुंड भी है जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारे साथ बाबा जी हैं जो यही रहते हैं, ये इसकी महिमा भी बताएंगे। एक बार आप पहले दर्शन कीजिए इस कुंड के, जिसको श्यामा कुंड भी बोलते हैं। हाँ, श्याम कुंड। अच्छा, तो बाबा बताएं ये श्याम कुंड कैसे बना और इसकी क्या महत्वता है? श्री कृष्ण भगवान की 16,108 गोपिकाएं प्रभु। अच्छा। तो श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती जी। और एक दिन बोली खट्टी हो गई, श्री कृष्ण भगवान तो हमारे संग रहते और राधा के संग तो कभी रहते नहीं। तो राधा रुष्ट होने लगी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये गोपिका क्या बोले जा रही हैं? अरे मैं तो तीनों लोगों का स्वामी। गोपियों को अभिमान हो गया, तो इस बंसी बट में प्रभु बंसी बजाई, किस लिए कि गोपिका यहाँ इकट्ठी हो जाए,
और श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की 9.25 लाख गाय थी। यहाँ गोचरण भूमि है, गो भी चराते ग्वाल वालों के संग। तो गोपिका यहाँ इकट्ठी हो गई। जब तीनों लोकों में गूंज गई बंसी की, तो कैलाश पर्वत पे महादेव बाबा अपनी तपस्या कर रही। तो वो वहाँ से दौड़े चले आए, वो मेरे प्रभु की बंसी की आवाज़ है ये तो। अच्छा। मैं प्रभु का दर्शन अवश्य करूँगा बंसी बट में। तो गोपिका आप गेट पर रोक दे प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, आप अंदर नहीं प्रवेश करोगे। वहाँ गोपिका आई है, पुरुष नहीं है। कि गोपियों मैं तो अवश्य जाऊँगा, तुम पे नहीं रुकूंगा। कि नहीं प्रभु, ऐसे नहीं जाओगे, पहले आप गोपी वेश धारण करो तो जा सकते हो प्रभु। तो गोपी वेश धारण कैसे हो? मेरे तो जटा जूटे हैं। कि मानसरोवर स्नान करो, गोपी भाव हो जाएगा तो आप गोपिका बन जाओगे। तो प्रभु ने ऐसा ही किया। मानसरोवर गए, स्नान किए और 16 श्रृंगार करके गोपियों में आकर के मिल गए और रास किए। रास तो इसमें इतना घमासान रास हुआ कि 6 महीने तक दिन नहीं निकला प्रभु। गोपी व्याकुल होने लगी, प्रभु रात्रि का समय और अब रुको ना जा रहा। तो जमुना जी में तो हम पानी पीने जाएंगे नहीं, तो यहाँ पानी नहीं है, पानी की समस्या बहुत कर रही है। आप प्रकट करो कोई चीज़ यहाँ पानी के लिए, हमारी व्यवस्था करो। तो श्री कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। बंसी में धुन लगा दी प्रभु ने, तो ये श्याम तलैया प्रकट करी। तो इसी जल से राधा का अभिषेक हुआ, इसी जल से गोपी ग्वाल बाल जितने सब स्नान किए प्रभु इसमें। तो जब ते ही जी श्याम तलैया है, तो जितनी गोपिका ही उतने ही श्री कृष्ण भगवान सबके संग कर दे गोपिकन के, और आप राधा के संग हो गए। तो यही वो पवित्र कुंड के आप दर्शन कीजिए। हाँ। जिसको श्याम तलैया भी कहा जाता है। ये घाट है, ये राधा का घाट है प्रभु। स्वयं सामने दिख रही है जो तुलसी मैया है, वो किसी ने नहीं लगाई, पत्थर में विराजमान। ये देखिए, ये पत्थर में विराजमान है तुलसी मैया, इसलिए इसको राधा का कुंड भी बोला जाता है। तो बहुत अद्भुत ये एक आप देख रहे हैं कि तुलसी माता यहाँ पे पत्थर में ही विराजमान है। तो यही वो स्थान है जहाँ भगवान चारों पहर आते थे, और कहा जाता है कि 12 घंटे उनका यहीं पर ही व्यतीत होता था वंशी वट में। यहीं पर ही गैया को चराया करते थे, यहीं पर ही बांसुरी बजा के उनको बुलाया करते थे और फिर अपने साथ वापस गोकुल ले जाया करते थे। तो यहाँ की रज में कन कन में जो है भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं और महारास की लीलाएं यहाँ पे हमें सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप मुझे बताना व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और आपने कैसा फील किया मेरे साथ यहाँ पे दर्शन करके। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको एक नई डेस्टिनेशन पे। ये लो खूब सारी, ठीक है, और खूब सारा लिखना फिर। ये लो।